अभी इतनी सुंदर वंदना से आज जो शुरुआत हुई है, तो देखिए हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है। हम लोग उस चीज को बहुत लाइटली लेते हैं कि गुरु हमको घर बैठे मिल गए, और या जैसे इस समय ऑनलाइन का जमाना है, बहुत ही इजी हो गया है कि आप किसी के साथ भी अटैच हो सकते हैं, कहीं से कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी ज्ञान मिल रहा है। तो इसी सिलसिले में एक बड़ी सुंदर कथा थी कि एक बच्चा था। बच्चा क्या समझिए 16-17 साल का लड़का होगा। तो वो नदी के किनारे मछली पकड़ने के लिए जाया करता था। तो वहां उसने देखा कि एक बगुला है, वो रोज एक मछली को नदी में से उछालता है और पकड़ लेता है। तो उसको बड़ा मजा आया। तो वो करीब करीब रोज जाता था, और वो घंटों बैठ के केवल ये देखता था कि किस प्रकार से ये बगुला मछली उछालता है और कैसे इसको एक ही उछाल में वो पकड़ लेता है और वो उसका भोजन बन जाती है। तो उसको कुछ समझ में आया, वो घर आया और उसने ये प्रयास चाकू के साथ शुरू करा। उसने कहा घर में और तो उसे कुछ समझ में आया नहीं, उसने कहा पॉइंटेड सी चीज उसको दिखी, तो वो रोज चाकू उछालता था और मुंह में पकड़ लेता था। धीरे 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 करके वो उसका अभ्यस्त हो गया। पहली बार उसने मतलब प्रयास से करा, फिर जब इतना इतने दिन तक कोशिश करी तो वो पक्की तरह से सीख गया। और धीरे धीरे ये उसका करते करते उसने इतना अभ्यास कर लिया कि ये उसका पेशा बन गया। वो लोगों को ये दिखाने लगा कि देखो मैं ये कर सकता हूँ। उनका अब सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि भाई ये तो बहुत ही कमाल की चीज है कि चाकू उछाले और मुंह में पकड़ ले। तो एक दिन एक संत उधर से आए, उन्होंने पूछा कि बेटा कर तो तुम बहुत अच्छा काम रहे हो, कर्तव्य तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुमने किससे सीखा? तो सोचने लगा, 1-2 मिनट में कहता है कि नहीं मैंने अपने आप ही करना शुरू कर दिया है। उन्होंने फिर कहा कि नहीं तुम सच बताओ, क्योंकि ये कला ऐसी है कि हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। मगर उसको थोड़ा सा घमंड आ गया अपने अंदर, तो उसने फिर मना कर दिया। गुरु ने उन संत ने तीसरी बार उससे पूछा, बेटा सच बता दो कि तुमने किससे सीखी ये कला? फिर वो बिल्कुल अड़ गया, करने लगा नहीं ये तो मैं स्वयं ही मैंने अपने आप ही डेवलप करी है, मैं खुद ही सीखे था और मैंने खुद ही अपने आप करना शुरू करा है। तो वो संत ने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, तुम नहीं बताना चाहते हो कोई बात नहीं है। तो फिर उन्होंने उसको वार्निंग दिया, उन्होंने कहा कि गुरु जो भी है तुम्हारे उनका नाम बताओ एक बार, क्योंकि गुरु के बिना कोई भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल सकती है। हर तरह से उसको चेतावनी दी पर वो नहीं माना। इसके बाद आप सोचिए उसका क्या हाश हुआ, जिस समय उसने चाकू उछाला है वो चाकू आके उसकी गर्दन पे लगा और उसे उससे उसकी मृत्यु हो गई। तो कहते हैं कि गुरु का उसने अपमान किया, उसने ये नहीं समझा कि गुरु हमको जो जीवन में मिले हैं उनका हम किस प्रकार से मान करें। बिना मान करे, गुरु के बिना कुछ भी जीवन में संभावना नहीं होती है। तो कभी भी कुछ भी जो हम लोग सीखते हैं उसके लिए ये हमेशा कहा जाता है कि उसको अपनी विद्या मत बताइए, क्योंकि आपने भी कहीं से सीखा है, आपको किसी ने तो बताया होगा ना, तभी आप आगे बढ़ के उस कार्य को कर पा रहे हैं। लेकिन हम लोगों के साथ क्या दिक्कत होती है कि हम हर चीज को अपना समझ लेते हैं कि इसको करने वाले हम हैं। यानी वो क्या बात लौट के आ गई कि कर्तापन हमारे अंदर आ गया कि हम करता है। तो जहां कर्ता भाव हमारे अंदर आ जाता है वहीं पर हमारी जो कहते हैं कि गिरावट शुरू होती है। हम जिस स्तर पे होते वहां से हम गिरना नीचे की तरफ आने लगते। तो उससे अगर हमको संभलना है तो कभी भी इवन एक कोई कोट भी आप बताते हैं, जैसे कबीर का ही दोहा है, तो ये हम थोड़ी कह सकते कि दोहा हमने लिखा है। लोग अब जो मान लीजिए अभी किसी विदेश में जाकर के किसी ऐसे व्यक्ति को बताएं जिसने कभी सुना ही ना और आप कह दिए तो मैंने लिखा है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो जिसका भी कोट होता है, जो भी विद्या जो भी शिक्षा आप कहीं से भी प्राप्त करते हैं उसको आप उसी तरीके से बता के करिए। तो ये है गुरु का अपमान करने का। बगुला कह देता है कि मैंने बगुला से सीखा है तो क्या हो जाता, लेकिन उसको लगा अरे बगुला तो पक्षी है, उससे मेरा अपमान हो जाएगा और लोग मुझे क्या समझेंगे। तो ये उसने बहुत बड़ी जीवन में भूल की। तो ये छोटी छोटी जो कथाएं होती हैं ये हमारे जीवन में बहुत ही प्रेरणा देती हैं हमको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हम लोग सब इस तरह की गलतियां जो है बहुत करते हैं। फिर जो हम लोग की जो देखिए कथा चल रही थी कि जीव वापस क्यों आता है,
उसी की कड़ी में हम अब और थोड़ा सा कुछ एक दो घटनाएं, कहानियां हैं, उसके द्वारा हम आपको बताएंगे कि जो भी हमको ईश्वर की तरफ से मिला हुआ होता है, उसमें जब हम उसको अपना समझ लेते हैं कि ये सब कुछ मेरा है, वहीं से हमारी वापसी शुरू होती है। हमारा मोह माया जो है, उसमें हम जो फंसने वाली बात होती है, माया भी ईश्वर ने हमको बताया है कि ये माया है, इसमें मत फंसो। लेकिन जब नारद ऐसे महान मुनि फंस गए, तो हम लोग तो बिल्कुल साधारण मनुष्य फंस ही जाते हैं। तो उसी पे उन्होंने एक श्लोक है कहा है, गीता का ये दूसरे अध्याय का श्लोक है, निर्ममो निरअहंकारम स शांतिम दिगच्छति। तो यहाँ उन्होंने क्या बताया कि निरंकार निरअहंकार रहिए, अहंकार मत करिए जो कुछ भी आपको मिला है। क्या होता है कि हम लोग यहाँ अगर घर में प्रेम भावना हो, तो बहुत सारे कर्मों से हम छूट सकते हैं। क्या होता है, एक पूरा परिवार है, तो वहां पे कहाँ से लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, या क्यों आधिपत्य की जो बात आती है क्यों आती है, ये मेरा है और मैं काम क्यों करूं। तो घर में अगर बहनें हैं तो वो ये कह सकती है तुम मत करो, हम करते हैं। माँ है, अपनी बहू से कह सकती है कि तुम बैठो बेटा, हम तुम्हारे लिए कर देते हैं। या बहू अपनी सास से कह सकती है। यानी हर रिश्ता जो होता है, उसमें अगर हम थोड़ा सी इस चीज को कर ले, आप मत करिए, हम करते हैं, तो यहाँ पर क्या, एक त्याग की भावना हमारे अंदर धीरे 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 डेवलप होती है। हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ पाते, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम तो बैठे रहें और जो दूसरा है वो सारे काम को कर ले, हमें ना करना पड़े। हमारे अंदर अहंकार यहाँ पे जागृत हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम शुरुआत करते हैं केवल बहुत छोटी चीजों से कि आप मत करिए, इस कार्य को हम आपके लिए कर देते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि जीवन मिला है तो काम करने के लिए ही तो मिला है हमको। ऐसा तो नहीं है कि हमें काम नहीं करना है, लेकिन हम अपने मन में क्या ठान लेते, हम क्यों करें। तो ये अहंकार वृत्ति को हमारे बढ़ाता है, और हमको क्या होना, निरअहकार बनना है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज जो है वो यही बताई गई है। और अगर हम इस तरीके से करेंगे, क्यों और यहीं से लड़ाइयां घर में शुरू होती है। जब करना पड़ता है ना, जो रानी जिठानी है, तुम करो कि हम करें, तो वहां पे क्या होता है, फिर लड़ाइयां शुरू होती हैं। जब लड़ाइयां शुरू होती है, तो फिर धीरे धीरे मान अपमान सब चीजें शुरू हो जाती है उसमें। तो इसके बाद उन्होंने आगे कहा है कि वासना यस्य यत्र स्यात् सातम संप्रेषु पश्यति स्वप्न मरणे ज्ञेयम वासना तो वपुर न राम। कि जिसकी जहां वासना है, स्वप्न में भी उसको वही याद आता है, और स्वप्न की तरह मरने पर भी वही याद आता है। यानी ये हम जो लिप्त हो रहे हैं, हम क्यों लौट के आते हैं, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। देखिए कि जिसमें हमारी वासना होती, वासना माने हमारी आसक्ति होती है, वही चीजें अगर आप कई बार देखिए, दिन में आप कोई काम कर रहे होते हैं और उसका अगर आपको प्रेशर होता है, तो हम स्वप्न भी उसी तरह का देखते हैं। कहीं जाना है, कहीं कुछ है, तो बराबर सपने में हमारा जो है वही वही चीजें आती हैं। तो ये हमारी आसक्ति हो जाती है। तो अब आप सोचिए, जब स्वप्न में हमको याद रहता है, तो जब मरणोपरांत भी तो हमको वो चीजें याद रहेंगी ना, कि उसमें हमारी वासना है, हमारी कामनाएं वहां थी। तो इस वजह से हमको बार बार लौट के आना पड़ता है। तो आप देखिए कि वो किससे हो सकती है, वो अपनी किसी भी वस्तु से, ठोस वस्तुएं, आपकी जो सांसारिक भोग की वस्तुएं उनसे हो सकती है, अपने नाते रिश्तेदारों से होती है बहुत ज्यादा। और कहते हैं ना कि मरते समय अगर हमको जिसकी भी बात ध्यान में रह जाती है, वही हमको दिखता है, या वही हमारी कहते थे ना, वही वही जाओगे। इसीलिए अंतिम क्षणों में गीता का पाठ किया जाता है, रामायण सुनाई जाती है, भजन लगा दिए जाती है, सब क्यों करा जाता है, कि जिससे कि उसका मन जो है वो डाइवर्ट हो जाए। लेकिन ऐसे कैसे डाइवर्ट हो सकता है, जिसने सारी उम्र केवल अपने भोग विलास में जिसने बिताई होगी, वो अंत समय भी उसको याद नहीं रख सकता है। तो इस पर एक बड़ी सुंदर कथाएं हैं। एक राजकुमार था, वो पढ़ने के लिए अपने गुरुकुल में जाया करता था, तो वहां पर उसकी प्रजा के भी लोग आया करते थे। तो उसकी दोस्ती हो गई 4-5 बच्चों से, राजकुमार की। तो उन्हें बच्चों ने कहा कि तुम अभी तो हमारे साथ खेल रहे हो, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे तब तो तुम हमें भूल जाओगे, फिर तुमको कहाँ याद रहेगा, तुम तो अपने राजमहल में रहा करोगे, और हम लोग तो प्रजा हैं, तो हम लोग इधर उधर सब अलग हो जाएंगे। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम लोगों को याद रखूंगा।
तो बच्चों की जैसे बात होती है, उन्होंने कहा कि अच्छा तुम याद रखोगे, चलो हम भी बड़े होकर के देखते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया और वो अपना राजकुमार से राजा बन के वो गद्दी पर विराजमान हो गया। जब वो विराजमान हुआ तो उसको अपने मित्रों की याद आई, तो उसने अपने एक मित्र को बुलाया। उसने कहा कि आओ, और जैसा कि हम चाहते थे कि तुम्हारा हमारा शायद कुछ पैक्ट रहा होगा, कुछ बात हुई होगी, तो मैं तुमको 3 दिन के लिए अपना राज्य देता हूँ और मैं तुम्हारी प्रजा बन जाता हूँ, तुम संपूर्ण राज्य लेकर के तुम बैठो। उसको बड़ा खुश हुआ। तो उसने कहा अच्छा, राजा बनते ही उसने कहा भाई मेरे लिए बढ़िया कपड़े लाओ, आज तो मैं आखेट पे जाऊंगा सारे दिन। वो अपने शिकार पे चले गए। दूसरे दिन उन्होंने खाने पीने में गुजारी। तीसरे दिन भी वो अपना देखते रहे कि लोग क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, यानी उन्होंने अपना पूरा समय जो था वो आमोद प्रमोद में बिता दिया। जब रात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तो रनिवास में जाऊंगा, क्योंकि जब मैं राजा हूँ तो तुम्हारी पत्नी पर भी मेरा अधिकार है। तो अब तो बड़ी गड़बड़ हो गई कि भाई अभी तो सारी रात बाकी है, और वो तो इस बात पे अड़ गया कि जब मैं राजा बना हूं तो फिर पूर्णतया राजा हूं। जब सब मैंने चीजों का सुख उठाया है तो मैं पत्नी का भी सुख उठाऊंगा। तो राजकुमारी बहुत परेशान हुई। रानी जो थी उसने गुरु को बुलाया, अपने कुल गुरु को। उनसे पूछा कि अब बताइए महाराज, ये तो ऐसी परिस्थिति आ गई कि मेरे पति ने राज दे दिया और अब मैं क्या करूं ऐसे। तो उन्होंने कहा बेटा तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा इसको। अब डायरेक्टली तो आप मना कर नहीं सकते कि भाई हम आपको नहीं भेजेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, चलो रनिवास में ऐसे थोड़ी जाते हैं, बैठो। नाई को बुलाया, कहने इसकी हजामत करो, यानी शेविंग। तो उसको काफी देर के लिए बिठा दिया गया। तो उन्होंने उसमें बहुत समय लगा दिया। उसको इंस्ट्रक्शंस थे कि इतना समय लगा लो कि ये वहां से उठ ना पाए, उनकी चंपी भी करना जरूरी है, उनकी मालिश भी करना जरूरी है। तो करते करते 2-3 घंटे इसमें उनके व्यतीत हो गए। फिर उनका स्नान हुआ। अब दासियां आई तो उनको नहलाए जा रही हैं। कहने रे भाई अब जल्दी नहलाओ। कहने कि नहीं, राजा लोग ऐसे थोड़ी करते, राजा लोगों को तो नहाना पड़ता है ठीक से। सुगंधित जल आएगा, फिर छिड़काव होगा, उपटन लगेगा, करते करते वो समय निकला। फिर श्रृंगार के लिए लोग आए, कपड़े लत्ते लेकर के। तो ऐसे करते 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 सवेरा हो गया और उनका राज्य का समय जो था वो निकल गया। तो यानी उनको ये भी नहीं पता चलने पाया कि उनको इस तरीके से जो कुल गुरु थे उन्होंने उनको, कन्या को बचाया। देखिए गुरु का कितना यहाँ पे महत्व उन्होंने दिखा दिया कि गुरु ने उसको भी बचाया, और इसकी क्या मंशा थी इस व्यक्ति की, ये पता चला। फिर राजा ने, उसका जब समय समाप्त हो गया तो अपने दूसरे मित्र को बुलाया। उन्होंने कहा अब आओ और तुम देखो। वो आया और उसने पहले ही दिन क्या शुरू करा कि राज्य में क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ सूखा पड़ा है, कहाँ पर पानी नहीं है, किन के मकान टूट गए हैं, गाँवों में क्या व्यवस्था है। तो उसने चारों तरफ व्यक्तियों को दौड़ाया और इस कार्य में वो लग गया। तो सारा दिन उसका इसी में बीता कि कहाँ पे कुएं टूटे हैं, कहाँ पे कुओं की जरूरत है, कहाँ छप्पर पड़ने का, मकान बनने। तो पूरा टाइम उसने एक दिन अपना इसमें व्यतीत कर दिया। दूसरे दिन उसने सेना का निरीक्षण किया कि सेना कैसी है हमारी, उनके लिए क्या क्या चीजों की कहाँ पे कमी है, कौन से सैनिक निर्बल हैं, किनको किस तरह से और प्रोत्साहन दिया जा सकता है, उनका जीवन कैसे सुधारे। तीसरा दिन उसने राज्य मंत्रियों के साथ सलाह मंत्रणा में लगाया कि राज्य का विस्तार कैसे किया जाए। और 3 दिन जो थे उसके इस तरीके से बीत गए। अब यहाँ पे क्या इससे शिक्षा हमको मिल रही है, सबसे बड़ी कि ये हमारी 3 अवस्थाएं होती, जो 3 दिन हमको मिले हैं कार्य करने के लिए। देखिए हर हर एक को 3 ही अवस्थाएं मिली है, बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था, है ना। हम सबके पास यही 3 दिन है। इस 3 दिनों में हम किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अगर हमने निरपेक्ष भाव से, जैसे दूसरे व्यक्ति ने करा कि हर अपना सुख त्याग करके उसने राज्य के विस्तार के लिए उसने कार्य करा, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो वासनाओं में लिप्त नहीं हुआ। वासनाओं में लिप्त नहीं हुआ तो यानी उस जीव की वापसी नहीं होगी। लेकिन जो पहला व्यक्ति था वो सिर्फ किसमें लगा रहा, भोग विलास में। उसको लग रहा था क्या चीज है तो सब कुछ मेरा है। तो यही जो मेरा और तेरा की भाव होती है, इसी कारण से जीव को लौटना पड़ता है।
अगर हम भी इस कहानी को ध्यान से समझें कि इसमें उन्होंने क्या शिक्षा हमको दी है, कि हमको अपनी हर अवस्था में कार्य करना है। निष्काम कर्म की बात जो बराबर करी जा रही है, बिना किसी चीज में लिप्त हुए हम अगर कार्य को करते हैं तो वो जीवात्मा वापस नहीं आएगी। तो ये कितनी कितनी सुंदर शिक्षा और कितनी सुंदर सरल शब्दों में उन्होंने दिया कि सुन के पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि ऐसा भी होता है। और हमारा क्या भाव है, हम क्या पाए, क्या समेट ले, काम ना करना पड़े, झगड़ा हो रहा है तो हो जाए, किसी से को कुछ कहना है कटु वचन तो हम जल्दी से कह ले। तो हमारी जो रसना है, रसना माने जीव, वो बहुत चपल है, वो हर समय चलती रहती है बोलने में और चीजों को खाने पीने में। तो हमारे भोग विलास में जितना ज्यादा हम लिप्त होंगे उतना हमारे लौटने के चांसेस ज्यादा है। तो देखिए दोनों कहानियां, चाहे वो हमने गुरु के महात्म को समझा और चाहे जीव को वापस नहीं लौटना ये समझा, तो इन चीजों को अगर हम याद रखें जीवन में, ये नहीं कि उसको केवल हम भूल जाए, इस कहानी को अगर आप बार बार सुने, बार बार याद करेंगे तो आपको याद रहेगा कि हमको जीवन अपना किस प्रकार से व्यतीत करना है। तो इसका आज हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं।